अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने ली अपने पति की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं दीपिका गौड़। कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सेक्टर 56 से एक गटर में एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसमें ये कहा जाता था कि वो व्यक्ति कुछ दिन से लापता था, लेकिन अब उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। उस जो व्यक्ति है, जो मृतक था, उसका जो जो उसका हत्यारा निकला वो उसकी पत्नी और पत्नी का दोस्त निकला। देखिए कितनी अजीब बात है कि जो कल तक जो उस लाश पर बैठकर रो रही थी, आज पता चलता है कि वही इसकी हत्यारन है। उसी ने अपने पति को अपने दोस्त के साथ मिलकर मरवा दिया। कहा जा रहा है कि 30 जनवरी से जो मृतक था उसका नाम राकेश था और वो अपने घर से लापता हो गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये पूरा सेक्टर 23 के संजय कॉलोनी का है, जहां पर राकेश के नाम पर एक लापता एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि राकेश 30 जनवरी से लापता है। उसके भाई अशोक ने वाली एफआईआर कराई है, लेकिन अब कुछ कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है सेक्टर 56 के गटर में और कहा जा रहा है कि लापता था। सुसाइड के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारा ये बात की जा रही थी कि शायद राकेश ने सुसाइड की है, लेकिन जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि उसकी जो मौत हुई वो उसकी पत्नी और उसके दोस्त ने कराई। पूरा मामला बताती हूँ कि क्या है। जो राकेश था वो अपनी पत्नी रंजिता को शराब पीकर मारता था। ये बात ना रंजिता को बर्दाश्त हो रही थी और ना ही रंजिता इसको बर्दाश्त कर पा रही थी, क्योंकि रोज गृह कलेश होना, रोज लड़ाइयां होना कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी। लेकिन इसका ये हल नहीं है जो रंजिता ने निकाला। लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला है वो यही है कि जब रंजिता इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने दोस्त विजय नारायण, जो उसी ही गली में रहता है, उससे उसकी दोस्ती थी और उन्होंने बैठकर प्लान बनाया कि क्यों ना जो हमारा संबंध है उसको चलने दिया जाए, लेकिन इस रास्ते से राकेश को हटा दिया जाए। उन्होंने पूरा प्लान किया कि इस समय पर जो राकेश है वो शराब पीने का आदी है और विजय नारायण भी शराब पीने का आदी है। दोनों ही मिलकर बैठते हैं 30 जनवरी की रात को और शराब पीते हैं। विजय नारायण ने राकेश के शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया, जिससे राकेश बेहोश हो गया और फिर विजय नारायण ने गला घोटकर, चुन्नी से गला घोटकर राकेश की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सेक्टर 56 के गटर में राजेश की लाश को फेंक दिया। कुछ दिन के बाद ये ड्रामा मचाया गया कि हाँ, अभी तक राजेश लापता है, उसका पता किसी तरीके से नहीं चला है। लेकिन कुछ समय निकलता गया, धीरे धीरे इस बात की गुत्थियां सुलझती गई और खुद ही उसकी पत्नी रंजिता ने बताया कि राकेश का हमें फोन मिला है, हमने धीरे जांच पड़ताल की है, ढूंढना शुरू किया है, जिससे हमें राजेश इस गटर में मिल गया। हालांकि सक्की सुई पहले से ही रंजिता पर आकर टिक गई थी, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पूरी तरीके से पता चल गया कि रंजिता ही आखिर राजेश की पत्नी है। देखिए, अपने ही हाथों अपने पति का मर्डर करवा दिया सिर्फ अपने अवैध संबंधों को बचाने के लिए। राजेश के 3 बच्चे हैं और पहले भी जब उसके भाई से बात करी गई, राजेश के भाई अशोक से बात करी गई, तो उन्होंने भी यही बताया कि लगातार मियां बीवी में आपसी झगड़े हो रहे थे, घर में आपसी कलह चल रही थी, जिसके चलते पहले ही रंजिता पे शक था। लेकिन जब शक पूरा कंफर्म हुआ तो कड़ी जुड़ गई विजय नारायण के साथ। विजय नारायण और रंजिता का आपसी संबंध था, जिसके चलते रंजिता ने अपने पति की हत्या करवा दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।